कई बार आलस्य की जो रफ्तार होती है ना, वो इतना स्लो होती है कि हमारी गरीबी भी उससे आगे निकल जाती है और हम कब गरीब हो जाते हैं हमें पता तक नहीं चलता। ऐसे ही कुछ हुआ एक आश्रम के शिष्य के साथ। एक आश्रम था, उसमें एक गुरु और शिष्य रहते थे। शिष्य अपने गुरु की बहुत सेवा करता था, दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता था और कुछ दिनों बाद उसकी दीक्षा भी पूरी होने वाली थी। पर उस शिष्य में कमी थी, वो समय के महत्व को नहीं समझता था और बहुत ही आलसी था। आज के काम को कल पे टालना उसकी आदत बन गई थी और उसकी यही चीज़ें गुरु को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। जैसे कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आलस की वजह से इसका पूरा लाइफ चौपट हो जाएगा। अतः गुरु होने के नाते मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मुझे उसे इस आदत से छुटकारा दिलाना होगा। एक सुबह वो अपने शिष्य के पास आते हैं और उसके हाथों में एक काला पत्थर देते हुए बोलते हैं कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, इसका नाम है पारस पत्थर और तुम इससे जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। मैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। तुम इससे जितना चाहो उतना सोना बना लो और कल सूर्यास्त तक मुझे ये पत्थर वापस चाहिए। इतना कहकर गुरु चले जाते हैं। अब वो पत्थर पाकर शिष्य बहुत खुश होता है। वो कल्पना करने लगता है कि उस पत्थर से वो बहुत सारा सोना बनाएगा। वो उस पत्थर से इतना ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेगा कि उसे पूरी लाइफ बैठ के खाएगा, उसे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचा कि उसके पास तो भी 2 दिन का टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि आज आराम कर लेते हैं और सोना बनाने वाला काम हम कल करेंगे। यही सोचकर वो उस दिन कुछ भी नहीं करता है और उसका पूरा दिन बेकार चला जाता है। अगली सुबह जब वो सो के उठता है तो सोचता है कि सोना बनाने वाला काम आज तो हर हाल में करेंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है। अगर आज नहीं किए तो मुझे पत्थर वापस देना पड़ेगा। उसने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये काम शुरू किया जाए। वो जाता है और भरपेट भोजन करता है। भोजन करने के बाद उसे आलस्य आने लगता है। उसने सोचा कि सोना बनाने का काम तो बहुत मामूली सा है, ऐसा करते हैं थोड़ी देर सो लेते हैं। और वो वहीं पे सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी। उसने सामने देखा तो उसके गुरु खड़े हुए थे। गुरु ने कहा कि तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, अब मुझे वो पत्थर वापस दो। और वह शिष्य दुखी मन से वह पत्थर गुरु को वापस दे देता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सोने से भी ज़्यादा कीमती समय को ऐसे ही फालतू में गंवाते रहते हैं। और जीवन में एक टाइम ऐसा आता है जब जीवन में किसी ज़रूरी काम को करने के लिए हमारे पास समय नहीं बचता और रात भर जाग जाग कर हम उस काम को करते हैं।